राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण की ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल भक्ति से भर देगी बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। कृष्ण भगवान सिर्फ गोकुल के नटखट बालक नहीं थे, वे प्रेम के सागर, मित्रता के प्रतीक और धर्म की रक्षा करने वाले भगवान भी थे। तो आइए शुरू करते हैं ये भावुक और प्रेरणादायक कथा। एक बाल्यकाल की लीला, माखन चोरी। गोकुल में जब नन्हे कान्हा का जन्म हुआ तो पूरा गांव आनंद से भर गया। छोटे छोटे कान्हा का सबसे प्यारा काम था माखन चोरी करना। गोपियां रोज शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती और कहती, मैया, तुम्हारा लाल हमारे घरों से माखन चुरा ले जाता है। यशोदा हंसकर कहती, अरे माखन चोरी करता है तो खाने दो, आखिर गांव का ही तो बच्चा है। लेकिन एक दिन जब उन्होंने खुद कान्हा को माखन के घड़े में हाथ डालते हुए पकड़ा तब बांधने लगी। रस्सी छोटी पड़ती गई, हर बार 2 उंगली कम। अंत में माँ के प्रेम ने ही भगवान को बांध लिया। 2 कालीय नाग मर्दन। यमुना नदी में कालीय नाम का एक विषैला नाग रहता था। उसके विष से पूरी नदी जहरीली हो गई थी। गोकुलवासी भयभीत रहते थे, लेकिन छोटे से कान्हा ने उस नाग के फन पर नृत्य किया। गोकुलवासियों ने देखा कि उनका लाल उस भयंकर कालीय नाग को भी वश में कर रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश स्पष्ट था, साहस और विश्वास के आगे सबसे बड़ा विष भी व्यर्थ है। 3 गोवर्धन लीला। एक बार इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। गोकुल में तेज वर्षा और आंधी चलने लगी। लोग डरकर भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सारा गांव उस पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गया। सच्चा ईश्वर वही है जो अपने भक्तों के दुख को अपना दुख मानकर रक्षा करता है। 4 सुदामा चरित्र, सच्ची मित्रता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता अमर है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। जब उनके घर में भोजन तक नहीं बचा, उनकी पत्नी ने कहा, मित्र से मदद मांग लो। सुदामा संकोच से भरे हुए कृष्ण के द्वार पहुंचे। कृष्ण ने जैसे ही अपने बचपन के मित्र को देखा, दौड़कर गले लगा लिया। राजमहल के फर्श पर बैठकर उनके पांव धोए। सुदामा ने हाथ में लाया हुआ चावल कान्हा को दिया और कान्हा ने बिना सोचे खा लिया। मित्र का प्रेम देखकर भगवान का हृदय पिघल गया और सुदामा के घर में कभी दरिद्रता न रही। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची मित्रता में धन नहीं, भावनाएं गिनी जाती हैं। महाभारत और गीता उपदेश। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन जब युद्ध भूमि में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने अपने ही गुरु, दादा और भाई खड़े हैं। उनका धनुष गिर गया, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, ये जीवन क्षणभंगुर है। तुम्हें केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। कर्म ही धर्म है, यही गीता का सार है। ये शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है। फल की चिंता छोड़ो, अपने कर्म में निष्ठा रखो। दोस्तों, श्री कृष्ण की कथाएं सिर्फ भक्ति की कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। चाहे वो माँ यशोदा का प्रेम हो, गोपियों का समर्पण हो, सुदामा की मित्रता हो या अर्जुन को दिया गया उपदेश, हर लीला हमें जीवन की नई दिशा देती है। अगर आपके जीवन में कठिनाई है तो याद रखिए, कृष्ण हमेशा अपने भक्त के साथ खड़े हैं। इसलिए प्रेम कीजिए, मित्रता निभाए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।